हेलो, मैं हूं कल्कि और आपका स्वागत है अर्थ एक्सपीडिशंस के एक नए एपिसोड में। तो मॉनसून का मौसम आ चुका है और हमारे जो फॉरेस्ट गर्मी से ड्राई हो गए थे, सूख चुके थे, वो वापस रीजनरेट हो रहे हैं। और ये बेस्ट टाइम है अपने आसपास के बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करने का। तो अपने इस चैनल अर्थ एक्सपीडिशन के थ्रू हम लोगों ने प्लान किया है कि हम इस बार एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसका नाम है मॉनसून वॉक, जिसमें हम अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी को मॉनसून के सीज़न में ऑब्जर्व करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हमने नैनीताल के पास एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है सातताल, जो बर्ड वॉचर्स और नेचर लवर्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो इस फर्स्ट एपिसोड में हम लोग सातताल में जा कर के वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व और डॉक्यूमेंट करेंगे। तो आइए चलते हैं अर्थ एक्सपीडिशन के साथ मॉनसून वॉक पे। नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी में स्थित सातताल एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 3 से 4 लेक्स का ये क्लस्टर बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफर्स जैसे टूरिस्ट्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। सातताल जाने के लिए मैंने नैनीताल से सुबह सुबह भवाली के लिए एक शेयर्ड टैक्सी ली। लगभग 25 मिनट के बाद मैं भवाली पहुंच गया, जहां से अजय ने मुझे ज्वाइन किया और हम सातताल के लिए निकल गए। मौसम बड़ा सुहावना है। मॉनसून की शुरुआती बारिश के कारण तापमान में थोड़ी कमी आ गई है। भीमताल से लगभग 5 किलोमीटर पहले सातताल के लिए एक डाइवर्जन आता है। सातताल की ओर जाने वाली यह रोड खूबसूरत घने जंगलों से घिरी हुई है। सातताल से थोड़ा पहले सातताल स्टेट आश्रम आता है। हमने यहाँ से पैदल चलकर जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। घने जंगल से सातताल की तरफ जाती हुई यह वॉकिंग पाथ बर्ड वॉचिंग के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ कई प्रकार के लोकल और माइग्रेटरी पक्षी पाए जाते हैं, जैसे यह स्पॉटेड डव और गर्मियों में नजर आने वाला यूरेशियन कॉलर्ड डव। पहाड़ी नींबू या चूक लाइम के फल भी अब पेड़ों में तैयार होने लगे हैं। एक ग्रे वैगटेल मॉनसून की नम हवाओं का आनंद ले रही है। आश्रम से सातताल की तरफ जाने वाला यह रास्ता बेहद खूबसूरत है। मॉनसून की बारिश के बाद रास्ते के किनारे तरह तरह के फूल खिलने लगे हैं, जैसे यह लेंटाना कमारा, ब्रॉड लीफ वुड सोरेल और व्हाइट गोटवीड। थोड़ा आगे ओक या बांज के पेड़ में एक खूबसूरत ग्रेटर येलो नेप वुडपेकर भोजन की तलाश कर रहा है। इस रास्ते से पास में ही स्थित गरुड़ ताल का बड़ा शानदार व्यू नजर आता है। गरुड़ ताल अपने हरे रंग के कारण पन्ना ताल के नाम से भी फेमस है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सातताल आश्रम के पास। हमारे ठीक नीचे गरुड़ ताल लेक है, इसके आगे सातताल का लेक है। और ये जो रास्ता है पैदल, ये भी सातताल ही निकलता है।
पास में ही हमें पानी के एक गड्ढे में एक फीमेल ग्रे विंग ब्लैकबर्ड नजर आई। नर ब्लैकबर्ड गहरे काले रंग का होता है जिसके पंखों पर ग्रे मार्किंग होती है। यहाँ पर अपना बर्ड स्पॉटिंग का सेशन खत्म करके हम गरुड़ ताल के लिए निकल गए। रास्ते में स्थित एक व्यू पॉइंट से भरत ताल और सात ताल का बहुत शानदार व्यू मिलता है। सात ताल के ये घने जंगल बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। रोड हेड से गरुड़ ताल के लिए एक छोटा सा वॉकिंग पाथ है जहां मेरे मित्र समीर राणा ने हमें ज्वाइन किया। इस घने और मॉइस्ट जंगल में पिंक बाल्सम, लाइकेन और कई किस्म के जंगली मशरूम पाए जाते हैं। तितलियों की भी यहाँ कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे यह चॉकलेट पेंजी, कॉमन मॉर्मोन और यह ग्रास येलो बटरफ्लाई। गरुड़ ताल चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ एक बेहद खूबसूरत तालाब है। यहाँ पाई जाने वाली कई प्रकार की पक्षियों, पौधों और इंसेक्ट्स की प्रजातियों के कारण गरुड़ ताल एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो अभी हम पहुँच गए हैं सात ताल से पहले, और ये जो रास्ता जा रहा है मेन सात ताल से एक और कट है, तो ये जाता है यहाँ दो और छोटे लेक्स हैं जिनको भरत ताल बोलते हैं और हनुमान ताल बोलते हैं। थोड़ा सा कट रूट है तो बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। सात ताल रोड से सुभाष धारा नामक वाटरफॉल की तरफ जाने वाले इस वॉकिंग पाथ को बर्ड वॉचर कम्युनिटी में स्टूडियो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर स्थित भरत ताल एक सीजनल लेक है। इसके किनारे की यह खूबसूरत ट्रेल यहाँ पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों को स्पॉट करने के लिए एक आइडियल जगह है। क्रो फैमिली का यह पक्षी ग्रेट रीपाई अक्सर इन जंगलों में शोर मचाता नजर आ जाता है। एक फीमेल वर्टिडर फ्लाई कैचर आसपास का निरीक्षण कर रही है। इसी साल पैदा हुए इसके बच्चे अब आकार में इसके बराबर हो गए हैं। तभी हमें तालाब के किनारे कुछ नजर आया और नीचे दिख रहा है हमें कॉमन किंगफिशर, जो किंगफिशर्स की सबसे छोटी स्पीशीज है जो हमारे एरिया में मिलती है। कॉमन किंगफिशर इस एरिया में पाए जाने वाली किंगफिशर की सबसे छोटी प्रजाति है। इसे हेल्दी लेक इकोसिस्टम का इंडिकेटर भी माना जाता है। थोड़ा आगे हमें एक और स्पीशीज नजर आई। किंगफिशर की इस प्रजाति को व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर कहते हैं। खूबसूरत रंगों वाला यह किंगफिशर मछलियों और कीड़े मकोड़ों का एक एक्सपर्ट शिकारी है। मॉनसून में इस इलाके के जंगलों में जैसे एक नई जान आ गई है। कई प्रकार के फर्न्स और मॉस नजर आने लगे हैं। बारिश के बाद खिलने वाले पिंक रेन लिली के फूल भी हर जगह नजर आ रहे हैं। झाड़ियों में कई प्रकार के इंसेक्ट्स नजर आने लगे हैं, जैसे यह सेरोटोमा या रेड लीफ बीटल, ग्रासहॉपर निम्फ और ये खूबसूरत लेडी बग्स। गार्डन स्पाइडर के लिए भी अब भोजन की कोई कमी नहीं है। इस एरिया में कॉमनली पाया जाने वाला यह कलीज फेजेंट शाम के नाश्ते में व्यस्त है। शाम घिर चुकी है
और हम अपने मॉनसून वॉक का पहला सेशन समाप्त कर रहे हैं। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे मॉनसून वॉक के अगले सेशन में, जहां हम एक नई जगह और वहां की बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। अगर हमारे इन एक्सपीडिशंस को आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने अपनी ईमेल आईडीज दिए हैं, जिनके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और नए एक्सपीडिशंस के अपडेट्स ले सकते हैं।